क्या माँ दुर्गा ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया है? क्या माँ दुर्गा ही परब्रह्म सर्वोच्च शक्ति है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। दुर्गा सब शक्ति के अनुसार, देवी भागवत जी के अनुसार आपका जो प्रश्न है बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति संपन्न करने वाली, उत्पन्न करने वाली और इनको सृजन शक्ति और पालन शक्ति और श्रृंगार शक्ति देने वाली माता श्री दुर्गा है। ये देवी भागवत पुराण में बिल्कुल आप ठीक है। लेकिन आप इतने से संपूर्ण ज्ञान अपने आप को ज्ञानी मान लें। अब आप दुर्गा पुराण तो पढ़ लिया आपने देवी भागवत पुराण में कि वही सबको पैदा करने वाली। आप साथ में शिव पुराण पढ़ो, वहाँ शंकर जी सबको पैदा कर रहे हैं। फिर आप विष्णु पुराण पढ़ो, वहाँ विष्णु सबको पैदा कर रहे हैं। फिर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, वहाँ श्री कृष्ण दुर्गा को भी पैदा कर रहे हैं। राधा रानी के अंश से दुर्गा पैदा हो रही हैं और श्री कृष्ण के अंश से शंकर जी प्रकट हो रहे हैं, विष्णु भगवान प्रकट कर रहे हैं श्री कृष्ण। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए आप इन बातों में ना, ये बाहर की बातें हैं लीला की। अंतरंग परमात्मा के 5 रूप हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश, एक ही परमात्मा। और अब की बार सूर्य भगवान पंच परमेश्वर अंतर्गत आते हैं। तो कभी दुर्गा के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना होती है, क्योंकि ये सृष्टि एक बार थोड़ी पैदा हुई। एक बार दुर्गा ने पैदा की ब्रह्मा विष्णु महेश को, एक बार शंकर जी ने दुर्गा को पैदा किया, ब्रह्मा को और शंकर जी को और विष्णु को। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को पैदा किया, शंकर जी को। एक बार श्री कृष्ण ने इन सबको पैदा किया। ये सृष्टि भाई एक बार नहीं बनी। बुद्धू मैं कितनी बार कह चुका हूँ, एक बार सृष्टि नहीं बनी है। किसी सृष्टि में दुर्गा की प्रधानता, किसी में गणेश जी से, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी से पैदा होते हैं किसी सृष्टि में, और किसी सृष्टि में श्री कृष्ण के द्वारा। पढ़िए ब्रह्मवर्त पुराण और लिंग पुराण पढ़ोगे तो लिंग से ही ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो रहे हैं, ज्योतिर्लिंग से। तो ये सृष्टि भाई एक बार नहीं, न अंतो न च आदि। ये 8 अरब 64 करोड़ साल के बाद फिर दोबारा से सृष्टि रची जाती है। इस प्रकार यह सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय, कब तक बोलता जाऊं जिंदगी भर। इतनी बार सृष्टि में प्रलय आ चुके, इतनी बार नई सृष्टि बन चुकी है। तो कभी दुर्गा के द्वारा बनती है, तो कभी कृष्ण के द्वारा बनती है सृष्टि, तो कभी शंकर जी के द्वारा बनती है सृष्टि, कभी गणेश जी के द्वारा सृष्टि की रचना हो जाती है। हाँ, जब दुर्गा के द्वारा सृष्टि रचती है जिस कल्प में, उस सारी कल्प की कथा देवी भागवत पुराण में है। जब शंकर जी के द्वारा जब सृष्टि प्रकट होती है, उस सृष्टि काल में, माने 4 अरब 32 करोड़ साल की सृष्टि और 4 अरब 32 करोड़ साल का प्रलय। तो जब शंकर जी के द्वारा सृष्टि रची जाती है जिस कल्प में, तो 4 अरब 32 करोड़ साल तक प्रधानता शंकर जी की रहती है। वो सारी लीला है शिव पुराण में। और जब श्री कृष्ण के द्वारा लीला प्रकट होती है, ब्रह्मा विष्णु में सब श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं, तो उसमें श्री कृष्ण की प्रधानता होती है। और उस काल में उस सृष्टि की जितनी लीला है सारी ब्रह्मवर्त पुराण में आप उठा के पढ़िए। तो ऐसे तो आप चक्कर में आ जाएंगे, कौन बड़ा कौन छोटा। सच बात है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, एक ही परमात्मा अनंत अनंत रूप धारण करने वाले। और कहीं अब कृष्ण में और शंकर जी की बात सुनिए। भगवान शंकर जी श्री कृष्ण का अवतार सुनते ही आते हैं दर्शन करने के लिए। मैया यशोदा दर्शन नहीं कराती तो शंकर जी व्याकुल होकर बाहर आशेश्वर महादेव में प्रतीक्षा करते हैं। श्री कृष्ण रोने लग जाते हैं, तब शंकर जी को बुलाया जाता है, तो शंकर जी चरणों को अपने शीश पर धारण करते हैं श्री कृष्ण के। इसका मतलब शंकर छोटे कृष्ण बड़े, ये ना सोच लेना, इसका मतलब यही निकलेगा। और जब रासलीला होती है तो स्वयं श्री कृष्ण से रास करने के लिए शंकर जी नारी बनकर आ रहे हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण में ऐश्वर्य माधुर्य ज़्यादा है, ऐसा लगता है। लेकिन गलती ना कर देना ऐसा सोच रखे। ये तो खेल चल रहे हैं इनके प्रेम के। और इन 2 लीला से पता चलता है कृष्ण बड़े हैं शंकर जी छोटे। लेकिन इसके बाद जब श्री कृष्ण के यहाँ कोई संतान नहीं होती द्वारिकापुरी में, तब उपमन्यु को गुरु बनाते हैं, दीक्षा लेते हैं, शंकर जी की आराधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं। तब शंकर जी प्रकट होते हैं, वरदान मांगो। तब भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके शंकर जी की स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं मेरे घर में कोई संतान नहीं, आपकी कृपा हो तो संतान हो जाए। तब भगवान शंकर जी कहते हैं हे मस्तु ऐसा ही हो, श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं। अब बताओ चक्कर में पड़ जाओ, कौन बड़ा कौन छोटा।
कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एक ही परमात्मा, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही शुरुआत हमारे इस धर्म में, एक ही परम सत्ता, वो अनेकों रूपों में खेल कर है। डबल रोल, कहीं ट्रिपल रोल, पिक्चरों में देखो डबल रोल ट्रिपल रोल होता है, ऐसी भगवान 5-5 रोल करते हैं और उन्हीं के 5-5 आगे अनेकों अनेकों अवतार। इस प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कह ही सुनहि सब संता। आप बड़े छोटे के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा आपका, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जिसको आप बड़ा मान के उपासना करेंगे, बाकी सबको छोटा मान के झगड़ा कर लेंगे और निंदा करेंगे, उनके भक्तों को सताएंगे आप, फिर यही होगा। और यही हो रहा है कलयुग में। मुसलमान कहते हम बड़े, हिंदुओं को मारो, हम बड़े, हम ही रहें बस। और हिंदुओं में भी देखो कितने संप्रदाय, सब कहते हम बड़े, बाकी सब छोटे, हम बड़े छोटे। कुछ नहीं है, बड़े तो दही के साथ खाए जाते हैं और तले जाते हैं, बड़े बड़े दही बड़े। तो बड़ा नहीं बनना, छोटा बनना है। हाँ, जो चित्त में आपके भाव आए राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, यदि साकार नहीं मन में आ रहा है, जो बुद्धि वाले ज़्यादा होते हैं ना, दिल वाले नहीं होते, बुद्धि वाले, वो थोड़ा निराकार की तरफ जाते हैं। भाई आप निराकार को मानो, साकार समझ में नहीं आ रहा। लेकिन खंडन किसी का मत करिए, अपराध मत मोल लीजिए। ना निराकार मानने वालों का खंडन करो, ना साकार मानने वालों का, न राम कृष्ण दुर्गा शिवादि मानने वालों का खंडन करो। अपने आप को श्रेष्ठ, दूसरों को निकृष्ट ऐसा मानने वाले कभी भी अध्यात्म में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक ही परमात्मा है, दो नहीं। उन्होंने अपने सृष्टि के लिए, अपने भक्तों के लिए अनंत अनंत रूप धारण करके, आपको तो 10, 20, 50 पता होगा, लेकिन शास्त्रों में तो कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। कहाँ कहाँ उनके क्या क्या खेल चल रहे हैं, वो शास्त्रों में भी लिखे नहीं है। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान कर चुके हैं और आगे करेंगे, जो ग्रंथों में लिखी नहीं, आज तक कभी सुनी नहीं आपने। ऐसी ऐसी भी लीला हो सकती। तो इसलिए इन चक्रों में, बड़े छोटे के चक्र में मत पड़ो। सब एक ही परमात्मा, बस आपका चित्त जहाँ लगे आप लगाइए, नाम जप कीजिए, चिंतन कीजिए, पापों से बचिए। सबके भीतर भगवान है, सारी सृष्टि एक ही परमात्मा की। सबके प्रति अच्छा भाव रखिए, एक परिवार तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव रख करके सबकी सेवा करो। सबके भीतर भगवान, या सब भगवान के जीव है, ऐसा मान लो। तो ऐसा मान करके सबकी सेवा करो, नाम जप करो, सबके प्रति आदर मान करो, माता पिता की सेवा करो। अब हमारा माता पिता कम पढ़े लिखे, दूसरे के माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे, तो हम क्या कहेंगे? हमारे माता पिता छोटे, दूसरे बड़े, तो अपने छोटों को छोड़कर बड़ों की सेवा करेंगे, मतलब अपने माँ बाप को छोड़ देंगे। हमारा पति अनपढ़ सुंदर नहीं, दूसरे का पति पढ़ा लिखा सुंदर बड़ा ऊंचा अधिकारी, तो क्या करे? अपने पति को छोड़ के उसको खत्म कर ले जाके, वो बड़ा है। तो ये क्या मतलब हुआ बड़ा है? तो अरे कोई बड़ा छोटा नहीं, जो तुम्हारे चित्त में आता है उसको इष्ट बना लो, बस उसके अनन्य होकर भजन करो। और जितने भी रूप हैं परमात्मा के, सब मेरे इष्ट के ही रूप हैं, ऐसा मान करके सबको प्रणाम करो। सब सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि, आप बने संसार। तो यह आपके प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि आपने कहा था क्या माँ दुर्गा ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया? हाँ, देवी भागवत के अनुसार की है। क्या माँ दुर्गा ही परब्रह्म सर्वोच्च शक्ति है? बिल्कुल, देवी भागवत के अनुसार वही शक्ति है। लेकिन एक ग्रंथ के अनुसार है। मैं तो सारे ग्रंथों की बात करता हूँ, मैं किसी एक ग्रंथ को लेकर नहीं चलता। और सारे ग्रंथ वेद व्यास जी की रचना है। देवी भागवत भी जो कहते दुर्गा सबसे बड़ी, और शिव पुराण में कहा शंकर जी सर्वोपरि, ब्रह्मवर्त पुराण भी उन्हीं संत का लिखा है वेद व्यास जी का, वो कहता है श्री कृष्ण सर्वोपरि। तो ऐसे तो गुत्थम गुत्था होगी, और यही हो रहा है कलयुग में सब जगह। लेकिन आपने इन चक्रों में पढ़ना, यदि मेरे चक्कर में पड़ गए तो फिर इन चक्रों में नहीं पढ़ना बड़े छोटे के। जो आपका चित्त जहाँ माने वहीं पर आप बिल्कुल अनन्य होकर के भक्ति में लगे, आपका काम बन जाएगा। तब आपको भगवत कृपा से ये ज्ञान भी हो जाएगा क्या कि सिया राम मैं सब जग, सब कुछ वही है। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि, आप बने संसार। वासुदेव स्वरोम इति सर्वम इति, सब कुछ श्री कृष्ण है, सब कुछ राम है। या शंकर जी के भक्त को सब कुछ शिव का रूप लगेगा, राम भक्तों को सब कुछ राम जी लगेंगे, कृष्ण भक्तों को सब श्री कृष्ण ही दिखाई देंगे, दुर्गा के भक्तों को या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब जगह उसी शक्ति को, दुर्गा माता श्री को देखेंगे। होगा जब आगे बढ़ेंगे, मैं देखूं जिस और सखेरी सामने मेरे सामरिया। फिर कौन बड़ा कौन छोटा, सब जगह एक ही ज्योत दिखाई दे रही, सब जगह एक ही सत्ता दिखाई दे रही। फिर बड़ा छोटे का प्रश्न कहाँ रह जाएगा? ये तो द्वैत होता है जब मन में, ये मेरा तेरा तू, मैं छोटा बड़ा, ये सब माया के खेल हैं। भक्ति और ज्ञान में ये सब नहीं चलता।